बहुत ही इंटरेस्टिंग परेड थी इस बार रिपब्लिक डे की। और आपने एक बात नोट की होगी कि इंडोनेशियन मिलिट्री भी इस बार भारत में आई थी। इनके कंटिंजेंट ने भी परेड में पार्टिसिपेट किया था। तो परेड के बाद प्रेसिडेंट हाउस में एक डिनर होता है जहां पे इंडोनेशियन डेलीगेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया भी थे। इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि सब लोग स्माइल भी कर रहे थे और साथ में सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसे देश हैं जिनके रिलेशन की गहराई पर हम लोगों ने समझी नहीं है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने लिटरली ये कहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट कराया और पता लगा मुझ में इंडियन डीएनए है। Few weeks ago, I had my uh, genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. और ऐसा नहीं है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट यूनिक हैं कि सिर्फ इन्हीं को इंडियन डीएनए मिला है। ओवर द इयर्स स्टडीज हुई हैं जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ एडमिक्सचर अक्रॉस द इंडोनेशियन आर्किपेलागो। उसके अलावा इंडियन जेनेटिक हेरिटेज इन साउथ ईस्ट एशिया पॉपुलेशन। ये बहुत ही अच्छी स्टडी है और बहुत ही प्रिसाइज है। इन्होंने ह्यूज सैंपल साइज लेकर के इन्होंने ये बताया है कि चाहे थाईलैंड ले लो, इंडोनेशिया ले लीजिए, इवन अगर आप एशियान के जो बाकी देश हैं उनको भी ले लेंगे, उधर आपको इंडियन डीएनए की छाप मिलेगी। और रीजन बस इसका इतना सा है कि कई सालों से इंडियन ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड किया है। चोला अंपायर ने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड किया था और साथ में बहुत सारे एशियन कंट्रीज को कॉन्कर भी कर लिया था। साथ ही साथ उनका इन्फ्लुएंस भी उस एरिया में बहुत ज्यादा फैल गया था। और हम लोग एज इंडियंस ये रियलाइज करते नहीं है कि हमारे म्यूजिक, हमारे कल्चर की कितनी ज्यादा प्रशंसा की जाती है इंडोनेशिया में। इसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया यहाँ पे प्राउडली कह रहे हैं कि मुझ में देखिए इंडियन डीएनए भी है। इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ तो नाचने का मन करता है। और इंडोनेशिया का बहुत गहरा कनेक्शन है इंडिया के साथ। ये तो करंट प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने सुकार्नो का नाम जरूर सुना होगा। सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया के फाउंडर थे, ये कमाल के लीडर थे। इन्होंने नेहरू जी के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट साइन किया था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। इनकी जो बेटी है सुकार्नो पुत्री, इन्होंने 2021 में हिंदुइज्म अपना लिया था। और ये बात हम लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग इस बात को कवर करते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा अजीब सा ऑब्सेशन है कि हम लोग वेस्ट की तरफ ज्यादा देखते हैं, बल्कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो इंडिया की लेगेसी को मानती हैं और साथ में वो इंडियन रूट्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं, कभी हमारी उस पर नजर जाती नहीं है। और आपको शायद पता भी होगा कि इंडोनेशिया लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और ये पहला मुस्लिम देश है जहां पर रामायण देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। और साथ में यहाँ पर इंडियन म्यूजिक, बॉलीवुड सब पसंद किया जाता है। और दोनों कंट्रीज के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया बहुत से स्टेप्स उठा रहा है, जिसमें पहला स्टेप ये है कि इंडोनेशिया में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है प्रम्बनन हिंदू टेम्पल। इसकी कंजर्वेशन में भारत ने कहा है कि हम फ्रंट फुट पे रहेंगे। उसके अलावा इंडिया इंडोनेशिया में यूपीआई लॉन्च कर सकता है और कई इंडियन मूवीज और शोज हैं जो इंडोनेशिया में प्रमोट हो सकते हैं। धन्यवाद।